हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे एक एक्स्ट्रा माइल चलने और थोड़ी सी रिसर्च से हम खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग केवल ये सोचकर रह जाते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में हमारे रिटायरमेंट अकाउंट में एनुअली कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर को इसके अलावा कुछ और नहीं सिखाया जाता। हम इस एडवाइस पर कभी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ज्यादातर लोग इसे कर रहे हैं और ये सब इसमें अच्छा ही कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं ये सोचे बिना ही अपनी 60 साल की एज तक काम करते हैं और फिर रिटायरमेंट की सोचने लगते हैं। इसी थ्योरी की वजह से लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे उन्हें एक्चुअली में चूज नहीं करा है और वो अपने ड्रीम्स को छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काम करके ही पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ऑथर ब्रॉनी वेयर ने अपनी बुक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में टॉप 5 रिग्रेट्स मेंशन किए हैं जो लोग अपने आखिरी टाइम में फील करते हैं। इसमें से पहला रिग्रेट है, काश मैं अपनी जिंदगी वैसे जीता जैसा मैं चाहता था, ना कि जैसे दूसरे लोग चाहते थे वैसे। और दूसरा रिग्रेट होता है, काश मैंने इतनी ज्यादा मेहनत ना की होती, सिर्फ काम को ही पहली प्रायोरिटी ना बनाया होता, उसके अलावा जिंदगी को खुल के जिया होता। दोस्तों, इस तरह का रिग्रेट आपको ना करना पड़े, इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, जब ऑथर $1 मिलियन सेव करने के गोल पर निकले तो उन्होंने ये सीखा कि कैसे पैसे कमाना है, इन्वेस्ट करना है, और साथ ही तब उन्होंने ये नोटिस किया कि पैसे कमाना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बताया जाता है। लेकिन डिफिकल्टी है अपनी इस सोच को मन से निकाल देना कि रिटायरमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है, कई सालों तक एक जॉब करो और कुछ हिस्सा सेव करो। लेकिन जल्दी रिटायर होना डेफिनेटली एक प्रिविलेज है जो सबको नहीं मिलता। ऑथर ने जब खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम स्ट्रेटेजी बनाई तब उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि वो कैसे डिफरेंट तरीके से पैसे कमा सकते हैं, इसके बजाय कि वो कैसे पैसों को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आप जितना पैसा कमाएंगे उतना ही ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। इसके लिए आपको पैसा कमाना, सेव करना और इन्वेस्ट करने के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा और फिर इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा और जल्दी ही आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते अमीर बनना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीरों और गरीबों में एक ह्यूज गैप होता है और हमेशा ही रहा है, इसलिए हम में से कई लोगों को लगता है कि पैसा लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे कमाने के लिए टाइम जरूर लिमिटेड है, इसलिए हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम जितना जल्दी और जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा उतना ही जल्दी और ज्यादा ग्रो करेगा। हमें सिर्फ ये ही एडवाइस करा जाता है कि हम कैसे अपने लिमिटेड पैसे को कम खर्च करके ग्रो करें। जब तक हम ज्यादा कमाने की नहीं सोचेंगे, तब तक हमें ये ही लगता रहेगा कि पैसा लिमिटेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो जल्दी से जल्दी रिटायर होने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना होगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा चाहिए। दोस्तों, आपको लेवल 6 मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर कितना अमाउंट चाहिए वो कैलकुलेट करना होगा, जो आपको हेल्प करेगा फिगर आउट करने के लिए कि आपको बाकी लेवल्स पर भी कितना सेव करना है। ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसमें कई वेरिएबल्स जैसे आपकी लाइफस्टाइल, आप कहाँ रहते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स कैसा मिला है, आप कब रिटायर होना चाहते हैं, इन्फ्लेशन या महंगाई का इम्पैक्ट, ये कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए होगा। दोस्तों, अगर आप ये अमाउंट कैलकुलेट कर भी लेते हैं तो ये कभी रियलिस्टिक नहीं होगा कि आप एक परफेक्ट अमाउंट सोच पाए, क्योंकि आपके सपने, वैल्यूज और जिन चीजों से आप प्यार करते हैं वो फ्यूचर में डिफरेंट हो सकती है। जब तक आपके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा ना हो या हाई अर्निंग सैलरी जॉब जिसमें से आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव ना करते हो, आपको कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे इतना पैसा कमाने में कि आप जॉब या वर्क को ऑप्शनल बना सके। दोस्तों, आज आप वो इंसान नहीं हैं जो आप 5 साल पहले थे और आप 5, 10 या 20 साल में भी सेम पर्सन नहीं रहेंगे और यही रीजन है कि आप आपके नंबर को टाइम के साथ साथ आपकी तरह बदलना चाहिए। लेकिन अभी टाइम निकाल कर अपने नंबर का एस्टिमेट करना ज्यादा सही रहेगा, एक एफिशिएंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके और उसे टाइम के साथ साथ एडजस्ट कर सके।
ऑथर का कहना है कि कम से कम 1 साल में एक बार अपने फिगर को वापस देखें कि क्या ये अमाउंट अब भी एक्यूरेट है या इसमें चेंजेस की जरूरत है। दोस्तों, जब हम ज्यादा पैसे कमा लेते हैं तब हम खुद को रिवॉर्ड एक बड़े घर या अच्छी कार लेकर करते हैं, लेकिन ये एक ओल्ड स्कूल कंज्यूमर माइंडसेट है। आपको पैसा उसमें ही खर्च करना चाहिए जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट हो, साथ ही वैसी लाइफ जिए जैसी आपको पसंद है। अगर आप अपनी पसंद से लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कम पैसे की जरूरत होगी, बजाय कि आप भेड़ चाल का हिस्सा बनके उन चीजों में पैसा लगा दे जिनकी आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऑथर ने अपनी लाइफ में जितना पैसा कमाया उतना ही उनकी खर्च करने की इच्छा कम होती है। जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं वो पैसों को लेकर सेंसिबल होते हैं, यानी वो इस पर फोकस नहीं करते कि कैसे उनका पैसा बिल्कुल खर्च ना हो, बल्कि इस पर करते हैं कि उनका पैसा, टाइम और रिसोर्सेज कैसे वेस्ट ना हो। अमीरों को ये समझ आ जाता है कि आप वही खरीदे जिसकी आपको जरूरत हो, और ये भी समझ आ जाता है कि कुछ भी खरीदने की एबिलिटी ही काफी है, ना कि सच में खरीदना, क्योंकि हमारी जरूरतें हमारी डिजायर से बहुत अलग होती है। सिर्फ आपको ही पता है कि आपकी एक्चुअल नीड्स क्या है, इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले खुद से क्वेश्चन जरूर करें। अगर आपको सच में किसी चीज की जरूरत है तो कम से कम उसे खरीदने से पहले 30, 60 या 90 दिन तक रुके। हो सकता है कि तब तक आपको उसकी जरूरत ना हो। कोई भी एक्सपेंस बिना सोचे या जल्दबाजी में करना हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने में डिले करता है। दोस्तों, एक टिपिकल रिटायरमेंट एडवाइस हमें ये सजेस्ट करती है कि हमें रिटायर होने से पहले कम से कम एनुअल खर्चों का 25 टाइम या 25 गुना सेव करना होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस तरह आपको 25 इंटू 5 लाख यानी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की जरूरत होगी। ऑथर ने 1926 से 1997 तक के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस से ये एनालिसिस किया कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना लंबा चल सकता है। इसके लिए उन्होंने 2 वेरिएबल्स, पहला एसेट एलोकेशन यानी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और बॉन्ड्स का कितना परसेंटेज होना चाहिए, और दूसरा है विड्रॉल रेट यानी आप अपने पोर्टफोलियो से हर महीने के खर्चों के लिए कितना विड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको 3 चीजें चाहिए जो इस तरह से हैं। नंबर 1, मनी। आप तभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे जब आपके पास आपकी जिंदगी को जीने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा हो, यानी इनफ मनी। नंबर 2, टाइम। अपनी मनपसंद जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसे के साथ उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम भी होना चाहिए, यानी इनफ टाइम। नंबर 3, सिक्योरिटी। आपकी इनकम कितनी सिक्योर है, मतलब आप कितने दिन तक काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम मिलता रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इस तरह इनकम की सिक्योरिटी के लिए आपके पास इनफ इनकम सोर्सेज होना जरूरी है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।